नमस्कार साथियों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्त, आज मैं अपने ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं जा रहा हूँ शहडोल। दोस्त, मैं शहडोल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो होता है डीएड के एडमिशन के लिए अच्छा कुछ गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ की थी, कुछ प्राइवेट कॉलेज चूज़ की थी डीएड की। परंतु मेरा नाम जो होता है शहडोल के स्वामी विवेकानंद कॉलेज में आया है और इसी कॉलेज में आज मैं जा रहा हूँ एडमिशन करवाने। तो यही जो होता है 8:30 बजे यहाँ से नर्मदा की ट्रेन मिलती है, इसी ट्रेन से मैं जाऊँगा और शहडोल लगभग 11 बजे तक पहुँच जाऊँगा। और फिर मैं स्वामी विवेकानंद कॉलेज फर्स्ट बार जा रहा हूँ, पहली बार किसी भी प्रकार से पूछते जाँचते और उस कॉलेज में पहुँचूँगा। दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वहाँ फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है। जहाँ आप डीएड गवर्नमेंट केवल रैली वहाँ की फ़ीस देखा जाए तो 13,000 लगती है और वो भी पूरी तरह से स्कॉलरशिप में आपकी रिटर्न हो जाती है। परंतु यदि आप प्राइवेट रूप से डीएड करते हैं तो वहाँ आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। लगभग 2 ईयर का अगर पैसा हम देखने का प्रयास करें तो 1 लाख रुपए लग जाता है। तो एक किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए और नॉर्मल फैमिली के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था करना एक बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि हर ज़िला में जो ज़िलावार हमारी उमरिया ज़िला की डाइट कॉलेज है, डीएड की कॉलेज है, वह केवल 50 सीटर की है। तो शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इतना बड़ा ज़िला स्तर, मैं अपने ही ज़िला की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य ज़िले की भी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर सीटों की संख्या की बढ़ोतरी करनी चाहिए। अब जैसे मेरा 12वीं में 86% है। आज मैं 1-2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, 5-5 राउंड भरता हूँ लेकिन नाम नहीं आ रहा है। अब 86% होने के बावजूद भी नहीं आ रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं। परंतु एक वो बात शासन को करनी चाहिए कि डाइट कॉलेज में जो सीटों की संख्या है उसकी जो होता है बढ़ोतरी करनी चाहिए। दोस्त, मैं पिछले साल ही डीएड करता, परंतु केवल और केवल पैसे की कमी के कारण और आर्थिक अभाव के कारण ही मैं डीएड नहीं कर सका हूँ। अब देखिए दोस्तों, मेरी जो होता है ट्रेन आ गई है, अब मैं चलता हूँ और आपको शहडोल में मिलूँगा। जय हिंद। हाँ, हो गया, फिर दिखाओ। चला प्लाट, अच्छा वो शर्मा जी के क्यों? हाँ, शर्मा के ससुर ताला लगा था। ठीक है, आता हूँ माल लेके यार। आज मेरी बहुत दोस्तों, मैं शहडोल के रेलवे स्टेशन से एक भैया के साथ ऑटो पकड़ के आ गया हूँ कल्याणपुर तक। अब यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है, बट यहाँ से कोई साधन नहीं मिल रहा है कॉलेज तक जाने के लिए। दोस्त, मैं जिस ऑटो वालों के साथ आया उसने तो बोला कि मैं आपको पूरा डीएड कॉलेज तक ले जाऊँगा, बट उन्होंने जो होता है मुझे को जो होता है बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और आगे ले जाने के लिए वे जो होता है किराया में और भी जो होता है बढ़ोतरी कर रहे थे, बट मैंने उनको दिया नहीं। यहाँ से लगभग डीएड कॉलेज जो होता है आधा किलोमीटर दूरी में उन भैया ने बताया है कि मिल जाएगी। चलिए चलते हैं
हो सकता है कि मान लो कोई लिफ्ट वगैरह मिल जाए तो उन्हीं के साथ हम डीएड कॉलेज तक पहुँचेंगे। हाँ, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों कभी काल ऐसा होता है, आप जब भी कभी स्टेशन से उतर के और आप जिस भी प्रॉपर स्थान में जा रहे हैं तो वहाँ पहले ही बात कर लीजिए कि भैया मैं आपको इतना दूंगा और आपको मुझे पूरा कॉलेज तक छोड़ना है। अब देखिए यही तो हो जाता है कि जब किसी भी नए स्थान में जाओ, नए जगह में जाओ, तो ऑटो वाले ऐसे ही करते हैं। और या तो पहली बात तो ये करेंगे कि आपसे ज़्यादा किराया की मांग करेंगे, डबल तिबल कहेंगे कि इतना लगता है, इतना पहुंचाते हैं, वहाँ कोई सवारी नहीं मिलती है। और फिर किसी भी तरह से कम पैसे में मान जाते हैं तो फिर अधूरे रास्ते में ला के रोक देंगे और कहेंगे कि मैंने तो यहाँ तक ही कहा था, और यदि आपको इससे आगे जाना है तो आप और किराया दो, तब मैं आपको जो होता है पहुँचाऊँगा। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब किसी नए स्थान में जाते हैं तो फिर वहाँ के लोगों की मानसिकता इसी चीज़ से पता चलती है कि कैसे लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जिसकी जैसी सोच, हमें क्या करना है। एक बड़ा सुंदर सा गीत आपको सुना देता हूँ कि धनी बिना जगे सुनना लागे रे, नहीं भावे मोला सोना चांदी महले अटारी। धनी बिना जागे सुनना लागे रे, नहीं भावे मोला सोना चांदी महले अटारी। चलिए दोस्तों, मैं कोई लिफ्ट देखता हूँ, हो सकता है वहाँ कोई लिफ्ट वगैरह मिल जाए, फिर हम आगे का सफ़र तय करते हैं और कॉलेज पहुँच के मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों मैं पैदल ही, जहाँ तक मेरे ऑटो वालों ने छोड़ा था वहाँ से मैं पैदल अपने कॉलेज तक आ गया हूँ। दोस्त आप एक कॉलेज देख सकते हैं, मेरे पीछे एक कॉलेज बनी हुई है। ये पीछे जो होता है कॉलेज है, यही स्वामी विवेकानंद कॉलेज कल्याणपुर में है। यहीं आज मैं एडमिशन करवाने आया था। दोस्तों क्या करें, गवर्नमेंट कॉलेज में नाम नहीं आ रहा है तो किसी भी प्रकार से प्राइवेट ही करना पड़ेगा। अब जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो उसके लिए अभी सभी मुश्किल तो जो होता है सहना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी परेशानी होती है प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने में फ़ीस में। एक मिडिल क्लास फैमिली से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ फ़ीस देने में काफ़ी मुश्किलें जो होता है पड़ती है। तो किसी भी प्रकार से भगवान की दया से और अपने जो होता है मेहनत के दम पे 2 साल है डीएड कोर्स है, इसको करेंगे, किसी तरह से फ़ीस बुझाएँगे और मेहनत करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, एक दिन ज़रूर सफल होंगे। दोस्त मेरा सपना है टीचर बनना और टीचिंग लाइन में जो होता है आगे जाना। प्रयास करेंगे, लगे रहेंगे। और आप सभी से मैं भी कहता हूँ कि जब तक आपके पास समय है, जब तक आपके पास वक्त है, आप मेहनत करिएगा, संघर्ष करिएगा, आप एक दिन जीवन में ज़रूर सफल बनिएगा। चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता हूँ, फ़ीस वगैरह जमा करता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों मैं स्वामी विवेकानंद यहीं कॉलेज आया था फ़ीस भरने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। लेकिन दोस्त जब मैंने जानकारी ली कि आखिर डीएड के दो ईयर की फ़ीस वगैरह कितनी लगेगी, तो दोस्त वहाँ की फ़ीस सुनकर और 2 ईयर का शेड्यूल की फ़ीस सुनकर मैं घबरा गया। केवल और केवल प्राइवेट में दोस्तों फ़ीस की मनमानी चल रही है, अपने से रेट बनाए हुए हैं और बच्चों से फ़ीस ले रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि जिसको पढ़ना है और जिसको कोर्स करना है तो आदमी किसी भी तरह से दाएं बाएं करके, मतलब जो भी व्यवस्था करके करता ही है। लेकिन इतनी फ़ीस एक आम और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को देना एक बहुत मुश्किल काम है। शासन ने जो मापदंड निर्धारित किए हैं कि आप इतना फ़ीस लीजिए, उससे कहीं ज़्यादा जो होता है कॉलेजों में फ़ीस लिए जा रही है। मैंने जब सर से पूछा कि सर कितनी फ़ीस वगैरह है, तो उन्होंने 2 ईयर का 1,18,000 2 ईयर का फ़ीस मुझे जो होता है डीएड के लिए बताई। अब आप दोस्तों मानिए कि ये 1,18,000 एक सामान्य वर्ग के परिवार के लिए देना कितना मुश्किल है, जबकि रियली में
सरकार ने केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए 32 हज़ार फीस रखी है, 32 दूनी 64,000। और जो अदर खर्च यदि कुछ एब्सेंट फीस हो गया, कुछ टीचिंग फीस हो गया, कुछ प्रैक्टिकल फीस हो गया, तो प्राइवेट कॉलेज है, साधारण रूप से बच्चे नहीं आते हैं तो आप इनकी भी फीस लीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार, यानी टोटली खर्चा मिनिमम 75 से 80 हज़ार में हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ फ़ीस ली जा रही है 1,18,000 रुपये। अब बताइए 1,18,000 रुपये तो केवल में वही कर सकते हैं जिनके पास एक मोटा पैसा है, एक अच्छे घर परिवार से हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ये सब चीज़ कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, एक भाई साहब ने मुझे बताया कि पास में ही एक और कॉलेज है, विंध्य कॉलेज है, वहाँ जाके संपर्क करिए। वहाँ अगर कुछ कम फीस लेते हों या फिर आप दोनों में डिफरेंट पता चल जाएगा, वहाँ जानकारी ले आइए। तो दोस्त, मैं जा रहा हूँ विंध्य कॉलेज, वहाँ जानकारी लूँगा कि वहाँ की फ़ीस वगैरह कितनी है और फिर जिस कॉलेज में फ़ीस कम होगी वहीं से करने का प्रयास करूँगा। दोस्त, लिफ्ट लेकर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी में विंध्य कॉलेज है। देखते हैं कि कोई लिफ्ट वगैरह मिल जाए तो आगे चलते हैं दोस्त, फिर मिलते हैं। दोस्त, मैं जहाँ दूसरी कॉलेज गया था, विंध्य कॉलेज, वहाँ मैंने फ़ीस वगैरह के बारे में मालूम किया और जानकारी लिया। तो जहाँ मैंने बताया था कि आपको स्वामी विवेकानंद कॉलेज में 1,18,000 रुपया लग रहा है, वहीं विंध्य कॉलेज में जब मैंने जानकारी ली और पता किया तो मालूम चला कि वहाँ 1 लाख रुपए में ही हो जाएगा 2 ईयर का। तो दोस्तों, यदि अभी 1,18,000 और 1 लाख, यदि 18,000 रुपये भी बच रहे हैं तो अभी जो होता है बहुत बड़ी बात है। वही 18,000 हमारे अन्य जो होता है कामों में लग जाएंगे। तो दोस्त, मैं जब सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग आएगी तो उस सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करवाऊँगा। उसमें सबसे पहले कॉलेज जो होता है विंध्य कॉलेज ही डालूँगा। उसमें नाम आ जाएगा क्योंकि मेरा बहुत अच्छे परसेंटेज है, 12वीं में 86%। बट 86% होने के बावजूद भी गवर्नमेंट कॉलेज में नाम नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, प्राइवेट ही करेंगे और चलेंगे। दोस्तों, क्या अब देखिए, मैं यहाँ से स्टेशन जा रहा हूँ, शहडोल रेलवे स्टेशन। वहाँ से मेरी ट्रेन है 3:22 में और फिर आगे चलते हैं। दोस्त, ज़िंदगी में बहुत संघर्ष होता है। सबकी ज़िंदगी में अपने अपने संघर्ष हैं। कोई अपने करियर के पीछे दौड़ रहा, कोई अपने परिवार के लिए दौड़ रहा, कोई अपने लिए दौड़ रहा। हर लोग यहाँ तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के लोग इंसान मिलेंगे, अपने अपने कामों में लगे हुए। लेकिन दोस्त, जीवन में निराशा नहीं होना है, जीवन में पछतावा नहीं करना है। एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा यदि आपने मेहनत की होगी, यदि आपने हार्ड वर्क किया होगा, आपने प्रयास किया होगा। तो जीवन में जो होता है सब कुछ मिल जाता है। बस आवश्यकता होती है प्रयास की, आवश्यकता होती है अपने काम में मेहनत करने की, और फिर सब कुछ मिलता है दोस्त, है ना। और जीवन में मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई को, कि जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, मेहनत करिएगा, जीवन में संघर्ष करिएगा, जीवन में प्रयास करिएगा। क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी लगन ही आपको जीवन में आगे पहुंचाती है। और सफ़र करिए दोस्त, घर से निकलिए, कभी अकेले घर से निकलिए, कभी ट्रेनों में यात्रा करिए, बसों में सफ़र करिए, कभी लिफ्ट मांगते हुए जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाइए, तब जाके हमें मालूम पता चलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, लेकिन यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। कभी वक्त हो, कभी टाइम हो, तो एक बैग पैक करके कुछ पैसे रख के किसी यात्रा में चल जाइए। कोई धार्मिक स्थान भी हो सकता है, कोई पर्यटन स्थल भी हो सकता है, कोई शहर भी हो सकता है, लेकिन यात्रा करिए दोस्त। यात्रा करेंगे तो यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आप बताइए कि मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी तो जो होता लगता होगा कोई देख रहा है, कोई जज कर रहा है, लेकिन उन सभी चीज़ों की परवाह किए बिना और मैंने इस चीज़ से ब्लॉग चैनल को जो होता है चालू किया। लोग कुछ भी कहें, लोगों का काम है ही कहना। हम 4 लोगों की बातों में पड़ेंगे तो जीवन हमारा ही व्यर्थ जाएगा। और देखिए, आज मैं ब्लॉग चैनल बना रहा हूँ आपके सामने,
तो जब मैं अपनी हिम्मत करके सब चीज़ कर सकता हूँ, तो मैं आपसे भी जो होता है आशा करता हूँ कि आप भी जो होता है, जो आपने टारगेट बनाया, जो आपने लक्ष्य बनाया और जो चीज़ आप करना चाहते हैं, उस चीज़ को करने के लिए एक कोशिश करिए और प्रयास करना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो आप जीवन में सोच सकते हैं वो आप जीवन में कर सकते हैं। बस आवश्यकता केवल एक चीज़ की है, प्रयास करने की, आगे बढ़ने की, कदम बढ़ाने की, और फिर आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। मैंने एक ब्लॉग ही चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ कि चलिए कुछ तो स्टार्ट किया, कुछ तो मैं जो होता करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए दोस्त, मैं आगे मिलता हूँ। हेलो। फाइनली दोस्त, मैं उमरिया रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। अपने ट्रेन से आप देख सकते हैं ट्रेन है, कितनी भीड़ है। दोस्तों, ट्रेनों में ना सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वह होती है जनरल डिब्बे में। जनरल डिब्बा में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई पैरों के नीचे दबा हुआ है, कोई सीट में दबा हुआ है, कोई बाथरूम के पास बैठा है, कोई खिड़की में लटका हुआ है। आपको तरह तरह के जो होता है लोग देखने को मिलेंगे। और जो एक मिडिल क्लास फैमिली की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी परेशानी, और जिनके पास अब क्या करें, अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको जाना है, अपने स्थान तक जाना है, तो एक बहुत परेशानी होती है। वह आप जनरल डिब्बे में देख सकते हैं कि जनरल डिब्बे में जो होता है कितनी परेशानियाँ होती हैं। जनरल डिब्बे में सामान्यतः बहुत परेशानियाँ होती हैं। कोई अपने बच्चे को लेकर खड़ा हुआ है, कोई अपने बच्चियों को लेकर पकड़ा हुआ है, कुछ छोटी छोटी बच्चियां दबी हुई हैं, कुछ लड़कियां जो होता है भीड़ में दबी हुई हैं। तो जनरल डिब्बे में असलियत और वास्तविकता जो होता है पता चलती है, और कितनी परेशानियां होती हैं शायद आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ट्रेनों में एक बहुत अच्छा साधन है ट्रेन, कि ट्रेन के माध्यम से लोग अपने कॉलेज, जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक अच्छा सहजता से पहुंच जाते हैं। यात्रीगण होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो रेल का सबसे कम किराया होता है। ट्रेनों की अपेक्षा ट्रेन में पैसा हमारा ज़्यादा लग जाता है, पैसा हमारा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, किराया ज़्यादा लग जाता है। लेकिन वहीं हमारा बसों में ज़्यादा लग जाता है, बट ट्रेन में वहीं हमारा बहुत सारा पैसा बच जाता है, और जो आप जानते हैं क्या है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रेल के कर्मचारी भी जो अपने कामों में लगे हुए हैं, यहाँ रेल की पटरियाँ सुधारने में लगे हुए हैं। कई लोग जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो खिड़की से देखते हैं और झांकते हैं कि बाबू क्या कर रहा है, पर कोई ना, हमारी वो मन की ऐसी भ्रम होता है, हमारी ऐसी मानसिकता होती है कि लोग क्या कहेंगे। अभी पीछे एक बंदा था, उस बंदे ने कहा कि भाई आई सपोर्ट यू, यानी सपोर्ट करने वाला था। सबसे बड़ी बात होती है किसी चीज़ की शुरुआत करना। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत कर देते हैं ना, तो लोग आपकी हेल्प करने लगते हैं। इसलिए किसी भी काम से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी काम से झुंझलाहट करने की होने की आवश्यकता नहीं है। एक नई शुरुआत की आवश्यकता है, एक नए कदम की आवश्यकता है। और जब आप नया कदम बढ़ाने लगते हैं तो समझने वाले सपोर्ट करते हैं। और ज़िंदगी की लाइफ की रेस में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हमको मार्ग में व्यवधान करने वाले होते हैं, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करना है, उनकी बातों को ध्यान नहीं देना और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। चलिए दोस्तों, मैं आगे मिलता हूँ। आप चारों तरफ की भीड़ को देख सकते हैं। यह उमरिया ज़िला के बाहर, ये उमरिया जो रेलवे स्टेशन है उसके बाहर का नज़ारा है। उमरिया रेलवे स्टेशन अमृत महोत्सव की श्रेणी में आया था। उस अमृत महोत्सव के तहत इस स्टेशन को बहुत ही सुविधाजनक और एक नवीनीकरण के हिसाब से बना दिया गया है। मुझे लगता है अभी आसपास के इलाके में ऐसे स्टेशन नहीं हैं, तो सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छी जो होता है कोशिश की। चलिए चलते हैं। देखिए, बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन बनाया है और यहाँ अच्छा दिख रहा है। दोस्तों, अब मैं जाऊँगा यहाँ से अपने रूम की ओर।
और सुबह से बताऊं कि सुबह तो आज इतने लेट हो गया था, इतना टाइम हो गया था कि मैं खाना भी नहीं बना पाया था और बिना खाना बनाए ही शहडोल चला गया। वहाँ जाते वक्त 2 समोसे खाएँ और लौटते वक्त भी 2 समोसे खाएँ। तो अब हम यहाँ से जाएंगे तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि मैं खाना बनाऊँ, भोजन बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और दोस्तों आप मेरा सपोर्ट करिएगा, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा, कुछ भी लगे, लेकिन मैं एक बहुत किसी प्रकार से सपोर्ट करना है आपको, तभी जाके एक बेहतर होगा। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। दोस्तों मैं अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों मैं भी गैल से आ रहा था, तो मैंने देखा कि हमारी तरह ही कॉलेज स्टूडेंट के बच्चे, मतलब हमारी युवा पीढ़ी, हमारी उम्र के लड़के, कुछ लोग मज़दूरी करते दिखाई मुझे पड़े। जो मकान बन रहा है उस मकान में मज़दूरी कर रहे थे, ईंटा गारा काम कर रहे थे। तो दोस्तों हर व्यक्ति को अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस चीज़ को इसको देख के, मतलब इनको भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट ये सीख मिलती है कि एक जब टाइम पीरियड के बाद जब हमारा समय गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, तो परिवार भी हमसे एक आशा करने लगता है, फैमिली भी हमसे आशा करने लगती है कि बेटा मेरा 2 पैसा कमाए, ये बेटा अपने जीवन को, लाइफ को ही चलाने के लिए पैसा कमाए। तो दोस्त सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हमारे पास समय है और जब तक हमारे पास वक्त है और जब तक हमारे पास टाइम है, तो उस टाइम को अपने जीवन को बनाने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपने करियर को बनाने में ध्यान देना चाहिए। अन्यथा यही फिर फ्यूचर में देखने को मिलता है कि जब हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं रहेगी, हमने अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं किया, हमने अपने करियर में फोकस नहीं किया, तो यही सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं कि फिर आदमी को यही लास्ट अच्छा मेहनत मजदूरी करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हमें भी कोशिश करना चाहिए, सबको कोशिश करना चाहिए कि जब तक वक्त है और जब तक टाइम है, हमें अपने करियर पर जो होता है फोकस करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। और विदाउट टाइम स्पेंड करने से कहीं ना कहीं जीवन में हमको उसका आगे फल देखना पड़ता है। दोस्त आप एक देख सकते हैं, चलिए दोस्त मैं आगे मिलता हूँ। दोस्तों इस जो बरसात का मौसम आने वाला है, तो इस बरसात के मौसम की पहली बारिश मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये पहली बारिश है जो इतना तेज़ धार बूंदों के साथ हो रही है। आप देखिएगा ज़रा इसको, आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है बारिश है। आप देखिए जब बरसात के मौसम का पहला पानी बरसता है, तो यह पानी जब मिट्टी में जाता है तो उस मिट्टी की खुशबू की सुगंध बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी निराली लगती है। कई सारे हमारे बंधु लोग जो होता है इस पानी में भीगते हुए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने अपने गमलों में छोटे कुछ पौधे लगाए हुए हैं, बहुत दिनों से इनमें पानी मैंने नहीं दिया था। आज देखिए बरसात का पानी इनको मिल गया। देखिए दोस्तों।